एक जमाने की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर बीलें चढ़ी हुई थी और दरवाजे के पास सुर्ख फूलों के गमले रखे थे। इसी झोपड़ी में 3 बहनें रहती थीं, जरीन, महीन और नायाब। तीनों बहनें मेहनती थीं। तीनों बहनें मिलकर रही थी, एक दूसरे का ख्याल रखती और मिलकर काम करती। जरीन बड़ी बहन मजबूत, नेक दिल और मेहनती थी। हर सुबह वो टोकरी उठाकर जंगल में जाती, दरख्तों के बीच उगने वाली सब्जियां चुनती और शाम तक जंगल के बाजार में जाकर वो बेचती। महीन दरमियानी बहन थी, नर्म दिल, खामोश और ख्याल रखने वाली। वो दिन का ज्यादा वक्त जंगल के नदी किनारे गुजारती। वो नदी के किनारे बैठकर बांस की छड़ी से मछलियां पकड़ती, लेकिन सिर्फ इतनी ही कि जितनी उनके खाने के लिए काफी हो। जबकि नायाब सबसे छोटी, शूख और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। उसका दिल किचन और मिठास से भरा था। वो सुबह सवेरे आटा गूंथती, फूलों के रस से केक बनाती और कभी कभी जंगल के परिंदों को भी चखने देती। तीनों बहनें मोहब्बत से रहती और जंगल के जानवर उनकी दोस्ती से खुश रहते। जादूगरनी की दस्तक एक शाम, जब सूरज ढलने लगा, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जरीन ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, स्याह लिबास, हाथ में लकड़ी का असा और आंखों में अजीब सी रोशनी। बेटियों, बूढ़ी औरत बोली, मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। तीनों बहनों ने फौरन उसे अंदर बुला लिया। नायाब ने गर्म केक पेश किए, महीन ने मछली का शूरबा बनाया और जरीन ने लकड़ियां जलाकर झोंपड़ी को रोशन किया। बूढ़ी औरत इन तीनों बहनों से मुतासिर नजर आ रही थी। रात के आखिर पहर में बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम तीनों दिल की नेक हो, मगर याद रखो, जल्द ही तुम्हारी जिंदगियों में 3 जादुई आजमाइशें आएंगी। ये कहकर वो हवा में गायब हो गई। तीनों बहनें हैरान रह गईं। अगली सुबह महीन हमेशा की तरह नदी पर गई। उसने अपना जाल डाला, मगर अचानक पानी चमकने लगा। एक नीली चमकती मछली जाल में आ गई। महीन ने मछली को देखा तो वो किसी और दुनिया की लग रही थी। अचानक मछली बोली, मेहरबान लड़की, मुझे नुकसान न पहुंचाओ। मैं सल्तनते नीलाका का शहजादा आयरॉन हूं। एक जादूगरनी ने हसद और नफरत में मुझे मछली बना दिया है। मुझे आजाद करो, तुम्हारा दिल कभी खाली नहीं रहेगा। महीन ने मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। पानी की एक लहर उठी और वहां एक हसीन जवान नमूदार हुआ। नीली पोशाक, चमकदार आंखें और नरमी से भरा लहजा। तुमने मुझे आजाद किया नेक दिल लड़की। मेरी सल्तनत तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, पानी की लहरों को पुकारना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर वो धुंध में गायब हो गया। महीन हैरान परेशान रह गई। दूसरी तरफ जरीन रोज की तरह जंगल में सब्जियां तोड़ रही थी कि जब वो मुड़ी तो देखा एक बड़ा भालू उसके सामने खड़ा था और उसकी सब्जियां खाने लगा। जरीन डरी नहीं, उसने नरमी से कहा, भालू मियां, भूख लगी है? लो, ये कुछ तुम्हारे लिए। भालू रुक गया, उसकी आंखों में नरमी आ गई। फिर एक लम्हे में रोशनी की चमक हुई और भालू की जगह एक जवान शहजादा खड़ा था। ऊंची टोपी, सुनहरी चुगहा और शानदार तलवार। मैं शहजादा रेयान हूं, सल्तनते जुमर्रत का वारिस। मुझे एक लालची जादूगर ने भालू का रूप दे दिया था। तुम्हारे रहम दिल ने मुझे निजात दी। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे जंगल में लौट आऊंगा। जर्रीन के चेहरे हैरानी और मुस्कुराहट आ गई। नायाब जो अपनी झोपड़ी में केक बना रही थी कि अचानक आसमान से चौंधी जैसी रोशनी उतरी। रोशनी के अंदर एक शहजादा था, शफ्फाफ पुरों वाला, चांदी के बालों वाला, नीली आंखों में मोहब्बत की चमक। मैं शहजादा इलियन हूं, परियों के देश से। तुम्हारे बनाए हुए केकों की खुशबू परिस्तान के देश तक पहुंची है। वो खुशबू तुम्हारे दिल की मिठास की निशानी है। नायाब ने हैरत से पूछा, क्या वाकई खुशबू दिल की पहचान होती है? शहजादा एलियन मुस्कुराया, सिर्फ उन दिलों की जो खालिस हों।
उसने नायाब को एक चांदी की मिठाई दी। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम मुश्किल में हो, ये मिठाई तुम्हें मेरे देश तक ले जाएगी। और वो रोशनी में गायब हो गया। जादूगरनी की वापसी चंद दिन बाद आसमान पर काले बादल छा गए। हवा शोर मचाने लगी, दरवाजे पर बिजली गिरी और वही जादूगरनी नमूदार हुई, मगर अब वो खौफनाक थी। मैं वही बूढ़ी औरत जादूगरनी हूं जिसने तुम्हें आजमाया। तुम तीनों ने अपनी नेकी से शहजादों को आजाद किया है, मगर अब देखते हैं तुम लोग अपने आप को कैसे बचाती हो। अपने दिल की सच्चाई बरकरार रख सकती हो या नहीं। झोंपड़ी लरजने लगी, दरवाजा उड़ गया, मगर तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी रहीं। तीनों बहनों ने एक दूसरे के हाथ थामे और आंखें बंद करके दुआ की, ए खुदा, अगर नेकी सच में ताकत है तो हमारी मदद कर। इसी वक्त तीनों शहजादे नमूदार हुए। इसी लम्हे नदी से नीली रोशनी उठी। शहजादा एरॉन वापस आया। दरख्तों में सब्ज चमक फैली। शहजादा रेयान नमूदार हुआ और आसमान से चांदी की रोशनी उतरी। पुरियों का शहजादा इलियन आ गया। तीनों ने अपने अपने जादू से जादूगरनी को घेर लिया। वो चीखी, रोशनी फैली और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में रोशनी फैल गई। तीनों शहजादे वापस आए। शहजादा आयरन ने महीन से कहा, क्या तुम मेरी सल्तनत की रानी बनोगी? शहजादा रेयान ने जरीन से कहा, तुम्हारी मेहनत मेरी सल्तनत की इज्जत बनेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और परियों के शहजादा एलियन ने नायाब से कहा, तुम्हारे केको जायका की खुशबू ने हमारे देश में रोशनी फैलाई है। क्या तुम मेरे परियों के देश की मलका बनोगी? तीनों बहनें मुस्कुराईं। वो अपनी झोपड़ी के सामने गले मिली। नायाब बोली, हमारी झोपड़ी छोटी थी मगर दिल बड़े थे। उसी ने हमें जादुई तकदीर दी। और फिर हुआ में परियों के पर उड़े, नदी में चमक दमक हुई और जंगल ने खुशी की गूंज में गीत गाया।